बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जब भी नारा लगाते हैं तो कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाहु। ये आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी सोचने की बात है कि इस अमल पर चल कौन रहा है। जब कोई भी हुकूमत में आता है तो वो ये नारा भूल जाता है, क्योंकि सब कुर्सी की खातिर आते हैं। यहाँ पर कुर्सी पर बैठते हैं तो कुर्सी के पार तो जब ऊपर बैठते हैं तो उनको नशा हो जाता है। नशा किस चीज़ का होता है? यहूदन नसारा का। क्योंकि यहूदी और गैर मुस्लिम जो लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की कर जाए, इसलिए वो हमें तरकीबें लड़ाते हैं कि किस तरह इस इस्लाम को नीचे लाया जाए। वो अपने जो भी तरीक़ेकार होते हैं, कभी कर्ज़ के नीचे, कभी किसी चीज़ के नीचे हमारे हुक्मरानों को दबा देते हैं। मैंने नवाज शरीफ का भी दौर देखा है, इमरान खान का भी दौर देखा है, सदर मुशर्रफ का दौर भी देखा है। जब भी कोई जब आता है तो जो इस्लामी कार्ड इस्तेमाल करते हैं कि हम इस्लाम की खातर, हम फलां की खातर ये काम करेंगे। लेकिन जब हुकूमत मिलती है, ये लोग जो हैं ये जैसे कहते हैं ना कि मगरमच्छ के आंसू ये जो बहाने के होते हैं, ये खाएगा ज़रूर। जब ये आते हैं तो किसका खून चूसते हैं? ये सिर्फ हम लोगों का, मज़दूरों का खून चूसते हैं। किस तरह हम पर टैक्स लगाते हैं, बिल ज़्यादा आते हैं, कभी किसी चीज़ पे टैक्स लगाते हैं। हमारी मजदूरी जो थी उसे नहीं बढ़ाते। ये मिल मालिक जो है, मैंने इमरान खान का दौर देखा तो कहता था कि इंसाफ बराबर होगा। ये नहीं होगा कि नीचे वाले तबके को इंसाफ मिलेगा और ऊपर वाले को नहीं मिलेगा। गरीब अमीर की बहुत बातें करता था। मैंने खुद इसको वोट दिया, इस इंसान को मैंने वोट दिया कि ये तब्दीली लेकर आएगा, सिर्फ इसलिए कि इसने इस्लाम का नारा लगाया था। यूं ही जब कुर्सी पे बैठा यहूदन नसारा पे चल पड़ा। कोई इस्लाम एक बात ये जो कहते हैं ना, बड़ा नारा लगाकर, अब क्या है इसके पास? पहले क्या था कंटेनर पे चढ़कर $26,000 जो है ना हमारे पाकिस्तान के ऊपर कर्ज है। क्या करेगा? मैं कर्ज नहीं लूँगा, मैं डूब के मर जाऊँगा। ना जो ये ना मरा, बल्कि गरीब आदमी को इसने मार दिया। रोजी रोटी मिल नहीं रही, मजदूरी मिल नहीं रही, बेरोज़गारी अरूज पे है। और ये लोग क्या कर रहे हैं? सलाब के साथ दुनिया बह गई है। ये क्या कर रहे हैं? आज फैसलाबाद में अपना इसका जलसा है, कल को कहाट में होगा, कभी इस्लामाबाद में होगा। अरे बाबा कुछ खुदा का खौफ कर। कहता है कि मैंने 5 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया। किस लिए भाई? अपने जलसों के लिए तूने किया है? क्या किया तूने? ये 5 अरब तूने कर लिया है तो इन गरीब लोगों तक पहुँचा ले। मैं सिर्फ सादा सा सवाल करता हूँ, इतना खर्चा आता है रोज़ाना, गाड़ियाँ भर कर जाती हैं। मैं अनपढ़ बंदा हूँ, पढ़ा लिखा हुआ नहीं। मैं सिर्फ अपने दिल के जज्बात से बात कर रहा हूँ, ना कोई मैं सियासत जानता हूँ। ये बता दे कि करोड़ों अरबों रुपया कहाँ से आता है इसके जलसे पर लगाने के लिए। मैंने खुद देखा है, जो मिल मालकान है, इसने कहा था डॉलर ऊपर जाता है। हमें क्या पता था कि डॉलर ऊपर जाता है तो क्या होगा? इसने बताया हमें आकर कि डॉलर जब ऊपर जाता है तो मजदूर आदमी क्या करता है? उसकी सांसें रुक जाती हैं। किस लिए? पहले 500 रुपया मजदूरी थी तो चीज़ें सस्ती थी। 500 रुपये में से भी हम को 10, 20, 50 बचा लेते थे। ऐसा इंसान आया कि ऊपर से कर्जा उठाना पड़ा, सूद अरूज पे है। लोग घरों में जाते हैं और बैंक के थ्रू सूद पे पैसे देते हैं। ये इस्लाम में जायज़ है क्या? इसने इसको बहुत ज़्यादा फ़रोग़ किया। इसने एक काम किया, बेहयाई को बहुत फ़रोग़ दिया। क्या एक मेरा मौलम आया, उसने कहा यार एक बात बताओ, हम मुसलमान हैं, जब मैं ये बात करूँगा तो सबको बहुत बुरी लगेगी। हमारी माएँ बहनें जब स्टेज पर जाकर डांस करेंगी तो क्या वो हमारा हुक्मरान होगा? और वो कहे कि मैं मुसलमान हूँ, और ये बोले कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमा तौहीद का जिक्र करे, इस्लामी कार्ड को शो करे, और जब इस्लाम की बात आए तो वो इस्लाम से पीछे हट जाए। पहले कहता था कि अगर जो खाके बने थे, अगर हम एक इस यहूदी को, सफ़ीर को बेदखल करेंगे तो इसका मतलब है यूरोप से हमारा कितना तलकी हो जाएगी। जब कितना तलकी हो जाएगी तो हमसे तजारत कौन करेगा भाई? अब कहता है कि यार अमेरिका की साजिश हो गई है। अब अमेरिका किसी एक पॉइंट पे नहीं रहता, दिन को कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है। ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मेरे रिश्तेदार नहीं है कि ये मेरे रिश्तेदार हैं। ये भी आवाम के लिए सोचेंगे तो ज़ाहिर है इनकी तारीफ़ करेंगे। अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिल रहा।
ना नवाज शरीफ से मिला, ना शहबाज शरीफ से मिला। और देखो एक ही फैसला अदालत भी हमारी देती है। एक दिन में कहते हैं कि ये 20 MPA नाहल हैं कि इन्होंने वोट इमरान खान के कहने पे नहीं दिया। दूसरे दिन वही आ जाता है जी, परवेज़ लाई का मसला आ जाता है, कहते हैं शहजाद नहीं है इसका जिम्मेदार कोई, ये परवेज़ लाई है। ओ भाई कल तूने कहा क्या फ़ैसला दिया, आज क्या दिया है? एक बात पे खड़े रहें। जब इन लोगों पे हुक्मरानों पे बहरान आता है, फंस जाते हैं, तो इस्लामी कार्ड शो कर देते हैं। क्यों? इनके पास कोई और बचने का तरीका नहीं होता। और हमारी पाकिस्तानी अवाम ऐसी है, ये तकरीर को देखती है कि तकरीर कौन अच्छा करता है। मैं एक मिसाल देता हूँ। एक यहाँ मदारी आ जाता है, पंजाबी लफ्ज़ में कहते हैं मदारी आ जाता है। वो भाई उसने पैसे हम लोगों से कैसे लेना है? उसने बात सुना के हमें पैसे लेने हैं, हमारी जेबों से कैसे पैसे निकालेगा? वो हमें कोई ऐसी बात करके दिखाएगा, ऐसा करतब करके दिखाएगा जिससे हम पैसे उसे दें, वरना हमसे कौन सी ने टिकट लेनी है? कोई टिकट के बगैर हमें अंदर नहीं आने देगा। ऐसे ही ये सब बांड है, और सबसे बड़ा इमरान खान बांड है मेरे हिसाब से। लेकिन मैं क्लोज करता हूँ, कहते हैं कि इसको मुख्तसर कर दो। अगर कोई करना चाहता तो वाकई इस्लामी रियासत फलाही बनाना चाहता है तो सिर्फ इस्लाम का झंडा सर बुलंद करे। बस एक ही बात है, कहना है कलमा पढ़ता है तो उस पर ईमान रखो और उस पर यकीन रखो। अब अगर आप इस्लाम का झंडा लेकर चलेंगे तो आपको शिकस्त नहीं होगी। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासर हो।